दोस्तों आपका स्वागत है। इस्तकबाल है परीक्षा अपडेट इंडिया पर। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। यानी बीपीएससी टीआरई 4 का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के विषयवार रिक्तियों जो सीट है वो ऑफिशियल लेटर जारी कर चुका है, ऑफिशियल जारी हो चुका है। दोस्तों आप उसको देख सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। ये अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार का घड़ी था वह इंतज़ार का घड़ी समाप्त होने वाली है। ये दोस्तों ये आपका विषयवार जो आपका रिक्त पदों की जो संख्या है उसके बारे में चर्चा की गई है, जानकारी दी गई है। यानी इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ग 1 to 5 से लेकर के, यानी 1 to 5 से विषयवार कोटिवार विषयवार के अध्यापक के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और इसमें देखिए यहाँ पर है टीआरई 1 to 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ठीक है। कुल सीटों की संख्या जो है कितना बच करके है वो इसमें जोड़ करके और जो आपका कैटेगरी वाइज है उसमें डिवीज़न किया जाएगा। यानी इसमें ईबीसी में, एसटी एसटी में, एससी एसटी में, ओबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, ये सारी चीज़ों में कितने रिक्त हो रहे हैं, तब टीआरई 4 पे रिक्त कुल पद इसमें जोड़ दिया जाएगा। और इसमें किस किस सब्जेक्ट का आपका जारी होगा, ये आपका सामान्य सीट पर बहाली होगी और उर्दू और बंगला, यानी 1 to 5 में 3 सब्जेक्ट पर ही बहाली होती है। उसमें से सामान्य और उर्दू और बंगला सबसे अधिक सीट सामान्य में होता, उसके बाद उर्दू और उसके बाद बंगला में सीट रहता है, ठीक है। ये आपका 1 to 5 का ये रिक्त पदों की संख्या और जो आपका क्या है ईबीसी ईडब्ल्यूसी सारे सब्जेक्ट और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी जितने सीट खाली थे उसके सारे ब्यौरा इसमें मांगा गया, और ताकि टीआरई 4 का कुल पद का वैकेंसी निकाला जाए। अब इसी तरीके से आप देखते हैं 6 to 8 का आपका जो ये है 6 to 8 वर्ग के लिए भी इसमें यही चीज़ है की जानकारी दी गई है। यानी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बारे में जो भी सीट खाली है उसको इसमें विषयवार और जो कैटेगरी है कैटेगरी वार उसमें टीआरई 4 में जोड़ दिया जाए। और इसमें कौन कौन सब्जेक्ट की बहाली होती है उस पर भी हम देखते हैं। यानी इसमें आपकी जो बहाली होगी उसमें बहाली होती है आपका विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यानी कुल इतने सब्जेक्ट की बहाली, 6 सब्जेक्ट की बहाली होती है विषयवार इसमें बता दिया गया है। यानी आपका 6 to 8 का भी क्लियर हो चुका है। अगला देखते हैं आपका जो यह है 9, 10 का जो इसमें भी सब्जेक्ट को दर्शाया गया है। यानी 1 to 5 का और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यानी इसमें जो है आपको 1 to 5 का भी दिखा दिया गया और 6 to 8 का और 9, 10 का भी बतलाया जा रहा है। यानी इसमें 9, 10 में आपका जो सब्जेक्ट है उसमें बहाली होगी। और इसमें क्या क्या है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है और उर्दू है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत है। यानी इतने सब्जेक्ट पर 9, 10 तक ये बहाली होती है। और इसमें भी ब्यौरा वही मांगा है कि आपका जो ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितने भी रिक्त पद थे उसको आप जो पद खाली है उसमें टीआरई 4 यानी विषयवार और रिक्ति वार और आपका जो सब क्या है कैटेगरी वाइज में डिवीज़न करके टीआरई 4 में जल्द से जल्द जोड़ा जाए। अगला देखते हैं, इस पर भी आपका ये क्या है वर्ग 11 से 12 तक का, इसमें भी यानी इसमें कुल 22 सब्जेक्ट पर बहाली होती है। अलग अलग सब्जेक्ट है या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें है, इस पर बहाली होती है। इसमें भी यही जानकारी दी गई है। यानी दोस्तों इससे ये पता चला कि आपके टीआरई 4 का जो विषयवार रिक्ति है वो भी आपका ये जारी कर दिया जा रहा है। जल्द से जल्द इसको जैसे जारी किया जाएगा और बीपीएससी को सौंपा जाएगा। टीआरई 4 का वैकेंसी में अब दूरी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत जल्द टीआरई 4 का आपका वैकेंसी नज़र के सामने होगा और देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आपका टीआरई 4 का वैकेंसी में अब बहुत कम ही इंतज़ार रह गया है। आपका टीआरई 4 का जहां तक उम्मीद है कि आपका इस मंथ के लास्ट यानी 24 से 25 के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी आपको
तैयारी ज़ोर शोर में लग जाना है, क्योंकि अब इसमें कोई देरी नहीं बचा है। रिक्ति का जो काम था वो भी पूरा पूरा कंप्लीट होने वाला है और बीपीएससी को अधियाचना जैसे भेजी जाएगी उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन टीआरई 4 के लिए जारी हो जाएगा। और इसमें कुल पदों की संख्या कितने रहने वाली है और टीआरई 5 के लिए भी रिक्त सीट को रखा जाएगा, इसमें भी अभी जानकारी कोई नहीं निकल करके आ रही है। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर सरकार वैकेंसी की बहाली बना रही है तो कम से कम इसको 1 लाख की बहाली देनी ही चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी बेरोजगार है उसका कल्याण हो सके। इसके लिए भी आवाज़ उठाते रहे कि आप सरकार बिल्कुल 100% जो वैकेंसी खाली है उस पर वैकेंसी निकाली जाए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो आपको पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।